wavelength 488 nanometer is produced by an argon laser which is used in photoelectric effect. When light from this spectral line is incident on the emitter, the stopping potential बोलो या cutoff potential बोलो, वो आता है 0.38 वोल्ट. 0.38 वोल्ट. ठीक है, इसका भी यूज होगा कहीं ना कहीं. अब नैनोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 10 to the power -9 मीटर. फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द एमिटर इज मेड. तो थोड़ा सा इक्वेशन में हमें वर्क फंक्शन को लाना पड़ेगा. हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल को आइंस्टीन इक्वेशन में लाना पड़ेगा. यहाँ पे बहुत ध्यान रखिएगा कि आप ये मत सोचिए कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू hc बाई लेमडा नॉट होता है, तो लेमडा नॉट की जगह 488 रखा और सीधे आंसर निकाल दिया. आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 488 जो है वो इंसिडेंट वेवलेंथ है. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो आपको पता ही नहीं है और वो यहाँ पे पूछी भी नहीं है, तो इसलिए निकालना भी नहीं है. हम लोग बेसिक इक्वेशन में जाते हैं जो आइंस्टीन ने दी थी. के मैक्स इज इक्वल टू hc बाई लेमडा माइनस hc बाई लेमडा नॉट, ये होता है. और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कौन रोकता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल रोकता है. तो V0 तो वोल्ट में है, EV0 हो जाएगा तो वो आ जाएगा जूल में. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह आप EV0 लिख सकते हो. hc बाई लेमडा में सब कुछ पता है हमें, h भी पता है, c भी पता है, लेमडा भी पता है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है. प्लैंक्स कांस्टेंट वगैरह भी मैं लिख दूंगा. और hc बाई लेमडा नॉट ये ही तो वर्क फंक्शन होता है. वर्क फंक्शन ऐसा हो, ये चेंज करना आपको आना चाहिए. आगे किसी और इक्वेशन जहां पे भाई इंसिडेंट वेवलेंथ की जगह इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दिया हो तो यहाँ पे आप एच न्यू कर देना, यहाँ पे एच न्यू नॉट कर देना, फिर ये चेंज कर देना और ये चेंज कर देना. बस अब अपना वर्क फंक्शन का बढ़िया फॉर्मूला बन गया है. hc बाई लेमडा माइनस EV0. अब जिसकी जो वैल्यू है वो सब फटाफट लिख दीजिए, काफी कैलकुलेशन होगी. अब हम लोग ने उसको भी 10 to the power -19 जैसा बनाने की कोशिश की. भाई ये वाला डेसिमल जब है इधर आएगा तो हम इस वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, तो इस वैल्यू को कम करना पड़ेगा. इसको कम करने के लिए 10 to the power -2 और कर लिया. अब ये 10 to the power -19 है, ये भी 10 to the power -19 है. बढ़िया से कॉमन वगैरह ले लिया जाए. तो अगर जूल में निकालना हो तो ये आ गया अपना आंसर. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए 1.6 इंटू 10 to the power -19 से डिवाइड करना पड़ेगा. So this comes out to be 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब काफी दर्द है ये सब चीजें करने में. दर्द इसलिए है क्योंकि ये डिवीजन करने में हालत खराब हो जाती है. 663 यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ भी 663 हो तो बहुत अच्छा होता है. ये मल्टीप्लिकेशन ठीक था, चल जाता. और केवल यही प्रॉब्लम है जो टाइम कंज्यूमिंग होगी. एग्जाम में ये सब समस्या आपको नहीं आएगी.